Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 15th वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक एरे के बारे में। एरे सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है, उसका हम लोग फंक्शन लिखेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे है, चलिए ये हमारे पास एरे है। हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई, ये जो एलिमेंट है एरे में, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड हैं, छोटे से बड़े हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तब इस चीज़ के लिए अगर हमको कहा जाएगी आप इसके लिए प्रोग्राम लिखो, वो चेक करके बताए कि हाँ भाई ये जो एलिमेंट्स हैं एरे में वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ आप। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप 1 वो क्या करेगा, इटरेट करेगा हम लोग को, यहां से ऐसे लेके जाएगा, ठीक। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप 2। ये क्या करेगा कि इसको लेकर, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को लेकर इससे i1 का वैल्यू लेगा और क्या करेगा, 1 को कह सकते हैं हम लोग i, या फिर i कर लो और इसको j कर लो, ठीक है। इसमें से i का वैल्यू लेगा और सबसे चेक करेगा कि ये इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा कि हाँ ये सबसे छोटा है या नहीं है, ठीक है। चलिए, एक तो ऐसे हो सकता है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा big O of n², क्योंकि 2 लूप हैं इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका प्रोग्राम का, तो चलिए हम एक बार प्रोग्राम भी लिख लेते हैं। ये तो हम आपको ऊपर ऊपर बता दिए कि हाँ ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब अगर इसका फंक्शन लिखें तो फंक्शन क्या होगा, int sorted, int arr, int n। ओके, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना, डाउट हो रहा है मेरे को। फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर int i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। फिर एक और फॉर लूप चलाएंगे जो क्या करेगा, int j इज इक्वल्स टू i। i क्यों किए, क्योंकि ये क्या करेगा, उसी एलिमेंट्स को चेक करेगा जहां से अपना i है, ठीक है, i जिसका वैल्यू रहेगा। सपोज ये एरे था अपना ना 7, 9, 13, 18, सपोज i हमारा यहाँ पे है i, तो फॉर जो सेकंड फॉर लूप है वो क्या करेगा, j का वैल्यू ले लेगा i और इन सबको चेक करेगा, ठीक है। j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। इफ arr j प्लस 1 इज ग्रेटर देन arr j, आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, या फिर रिटर्न -1, और फिर यहां पे कर दो रिटर्न 0। ठीक है, देखो आप इसमें हम लोग क्या किए हैं, हम लोग 2 फॉर लूप किए हैं, या फिर इसको हम लोग बुलियन में कर लेते हैं। यहां पे कर लेंगे फॉल्स और यहां कर लेंगे ट्रू, ठीक, ट्रू, और इसको हम लोग करते हैं बूल, ओके। सो ये क्या है, एक बुलियन टाइप का फंक्शन है जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स।
ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब जो हमारा ये जो एरे है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, और अगर फॉल्स रिटर्न किया इसका मतलब ये कि हमारा जो एरे है वो अनसॉर्टेड और एरे में है, ऑर्डर में, सॉरी। तो अगर हम देखें स्टार्ट करें क्या हो रहा है, एरर आई इज इक्वल्स टू 0, हमारा आई यहाँ पे है, ठीक है, वो लेस देन है एन से, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए हम। इंट जे इज इक्वल्स टू आई, जे का ही वैल्यू आई हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आए हम, अब हम कह रहे हैं कि अगर j प्लस 1 मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर ज्यादा है एरर जे से, इससे, इस वाले एलिमेंट से ज्यादा है, तो आप क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा i यहाँ पे आ गया, तो j भी यहाँ आ जाएगा, i इज इक्वल टू जे है। फिर हम क्या करते हैं कि अगर, सॉरी यहाँ लेस देन होगा, सॉरी, हम लोग कह रहे हैं कि हाँ अगर 18 जो है अगर 13 से छोटा हुआ, मतलब ये वाला एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट अगर इससे छोटा हुआ, तो क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉर्टेड एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। 9 7 से छोटा है, j प्लस 1, यहाँ पे देखिए j प्लस 1 जो है ये है, 9 है, और j क्या है, ये है, ठीक है। तो 9 जो है 9 जो है 7 से बड़ा है, इसलिए हम इस क्या कहते हैं, इस कंडीशन में आएंगे ही नहीं, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग जैसे ही आ गए ये वाले इफ कंडीशन में, इसका मतलब ये हुआ, मतलब इसके अंदर कि हमारा जो एरे है वो अनसॉर्टेड है। अगर एरे हमारा सॉर्टेड हुआ तो हम लोग इस कंडीशन के अंदर आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अब हम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इस फंक्शन का n², ठीक है। चलिए, ये तो एक तरीका हुआ जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है। अब एक और तरीका है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एरे जो है सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है। वो क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। सपोज हमारा एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है A1, A2, A3, A4, A5, A6, AI, AN, यहां तक है, ठीक है। चलिए मानते हैं कि ये जो है ना A1 जो है A2 से छोटा है, A2 A3 से छोटा है, A3 A4 से छोटा है, A4 A5 से छोटा है, A5 A6 से छोटा है। ऐसे अगर हम लोग फॉर लूप से चेक कर लें, फॉर लूप में क्या करेंगे, फॉर AI इज स्मॉलर देन AI प्लस 1, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा यहां तक सॉर्टेड एरे तो आ जाएगा, ठीक। अब जैसे ही मान लो हम लोग यहां पे आए, ठीक है, हमारा I यहां पे आया, तो यहां पे केस क्या हो सकता है, या तो AI जो है वो इससे A6 से बड़ा होगा, ठीक है, लिख देता हूं मैं, AI इज ग्रेटर देन A6, या फिर AI जो है छोटा होगा, सॉरी छोटा होगा A6 से, या फिर AI इज इक्वल्स टू A6। अगर हमारा AI A6 से बड़ा हुआ तब तो भाई हमारा एरे जो है सॉर्टेड है, और जब हमारा AI इक्वल्स टू A6 हुआ तब भी सॉर्टेड है। किस सेंस में हमारा सॉर्टेड नहीं है, तो सिर्फ इसमें, जब AI क्या होगा, A6 से छोटा होगा तब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंक्शन लिखेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे जिसमें हमारा A6 जो है, A6 बड़ा होना चाहिए AI से, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं इसके लिए एक फंक्शन। इस फंक्शन को भी हम लोग बूल टाइप में ही लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। और अगर आपको जावा में लिखना है तो बूल की जगह सिर्फ बूलियन लिख दीजिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फंक्शन पे। इंट सॉर्टेड, इंट सॉर्टेड, इंट ARR और इंट n, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर
इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n-1। n-1 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम लोग चेक करेंगे ना तो उसको +1 से चेक करेंगे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। इसको कर देंगे i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इफ, ध्यान दीजिएगा, ARR i+1, ठीक है, क्या है, छोटा है ARR i से। हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर AI जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AI जो है, AI छोटा हुआ A6 से, तो क्या होगा, आप क्या करो कि रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, और नहीं तो रिटर्न ट्रू। अब देखो आप, हम लोग इसमें क्या किए कि अगर हम तो फॉर लूप रन करना है, अगर हमारा i+1, मतलब अगर एरे का एग्जांपल लें, एक एरे है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 7, 8, 12। अगर i का वैल्यू हम 0 लें, ठीक है, i 0 से हमारा स्टार्ट हुआ है, जो 3 है, 3 से स्टार्ट हुआ, 3, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3, मतलब 0 है तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। हम लोग फिर यहां पे आएंगे i+1 क्या हो जाएगा 7। अगर 7 छोटा हुआ ARR i से, 7 ये वाला इससे छोटा है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो इसमें आएगा ही नहीं, कंडीशन में आएगा ही नहीं, वो क्रॉस कर जाएगा कंडीशन, ठीक है। फिर ऐसे ही दोबारा चेक होगा, 8 7 से छोटा है क्या, नहीं है, जैसे ही कंडीशन में आया, अगर यहां पे आ जाएगा 2, 12 की जगह 2 आ जाए, ARR i क्या होगा हमारा, सपोज मानते हैं कि हमारा ARR i आ गया 8 पे आ गया, मतलब 0 1 2, ARR i है हमारा 2, ठीक है। अगर ARR i 2, जहां पे अगर 2 रख दें और यहां भी 2 रख दें तो क्या होगा, 2 + 1 3, 0 1 2 3, 3 क्या है, छोटा है 8 से, हाँ भाई, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला अगर यहाँ पे 2 है तो हमारा जो एरे है वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग सीखें कि कैसे फाइंड करें, एक फंक्शन लिखें जो फाइंड करे कि हाँ भाई हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस केस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ना big O of n। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, पिछले वाले में हम लोग 2 फंक्शन यूज कर रहे थे, इसलिए वो एक बेटर फंक्शन नहीं था, ठीक है। चलिए, ये था हमारा चेक करने का कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन।